आइए दोस्तों, हम आपको एक सूचना देते हैं जो आपको लकी बना सकता है, आपको विद्वान भी बना सकता है। हमारे देश में पहले सत्य की राह थी, पर अब असत्य की राह आ गई है। हम आपको बताना चाहते हैं कि किस तरह लोग गौ माता को अपने घर से डंडे मार कर निकालते हैं। ऐसा करना चाहिए किसी को? कहना चाहते हैं कि गौ माता की जगह हर कोई भैंस रखने लगा है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, आप बताइए। तो एक गौ माता है। पहले के ज़माने में यानी कि सतयुग के ज़माने में हर कोई गाय रखता था, उसकी पूजा करता था। पर आज के ज़माने में कोई गाय रखता नहीं, बल्कि घर से डंडे मार कर निकाल दिए जाते हैं। को घर अगर आती है गाय तो बांध लेते हैं और सुबह दूध निकाल कर उसे डंडे मारकर निकाल देते हैं घर से बाहर आज़ाद। कि ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए। घर में ही बांध कर रखे, घर में ही चारा भूसा खिलाएं, घर में ही गाय की सेवा करें। धर्म और पुण्य का सबसे बड़ा महत्व है। तो लोग गाय की पूजा करते थे, पर अब पूजा नहीं कर रहे हैं। सबसे निवेदन है कि वो पूजा अभी भी करें। आज भी सतयुग बना सकते हैं इस कलयुग को। ये संसार में कलयुग है, कलयुग। ये कलयुग नहीं है, यह करयुग है। अपने ही कर्मों का फल जैसा करेंगे वैसा ही पाएंगे, इसीलिए यह करयुग है। में राम भगवान ने वरदान दिया था मानव को, ब्रह्मा जी के कहने पर। रामायण आपने देखा होगा। रामायण के अंत में जब भगवान भवसागर जाते हैं, देव ने आम जनता के लिए कुछ वरदान मांगते हैं। सो प्रभु श्री राम वरदान देते हैं कि मानव, एक आम आदमी अपना कर्म युद्ध करेगा, यानी कि जो करेगा वो पाएगा। ये तो जो जैसा करता है वो वैसा ही पाता है आज के इस कलयुग में। कृपा है सबसे और निवेदन भी है कि हर कोई इंसान सुधारने की कोशिश करे और अच्छे से अच्छे कर्मों को करे और प्राप्त भी करे। जो गाय घर में बांधी जाती थी वह इस तरह वन में छोड़ दी जाती है आज़ाद। जो गाय घर में रहकर चारा भूसा खाकर रहती थी वह अब किसी की प्याज की नुकसान, किसी की बगिया की नुकसान कर रही है, किसी के घर में घुस कर की नुकसान कर रही है। लोगों को अपने गाय, अपने बैल या अपने भैंस को अपने घर में बांध कर रखें, नहीं चारा भूसा देकर उसकी सेवा करें, उसकी पूजा करें। ज्ञान है, पूजा करने से ही मन को शांति मिलती है और शक्ति मिलती है। पूजा करने से ही मनोकामना पूर्ण होती है। जिंदगी में अगर किसी को आगे बढ़ना है तो सोच समझ करके अपनी ज़िंदगी व्यतीत करें। नशा पदार्थ ना करें, शराब तो बिल्कुल ना छें, क्योंकि शराब इतनी महंगी है कि अगर आप 200 का काम करके आए हैं तो 200 की शराब आपकी दिन भर की मजदूरी 2 मिनट में ही बर्बाद हो जाती है। हर किसी इंसान से कि वो शराब ना पिए, मांस मुर्गा ना खाए। हर कोई सोचता है आगे बढ़ें, पैसा कमाएं, रुपया पैसा खूब आए, गाड़ी बंगला हो जाए। ऐसा किसी की किस्मत नहीं होती है। उतनी देर नहीं लगती, आप चाहें तो गाड़ी बंगला सब कुछ आपके पास हो सकता है, पर आप धैर्य धरें और ध्यान से काम दें, काम से काम रखें और काम से काम करें। किसी के बहकावे पर ना आएं। हम सब एक हैं, हम सबको एक दूसरे से मिलकर रहना चाहिए, एक दूसरे का सहायता करना चाहिए। ऐसा संसार में पहले होता था पर अब नहीं हो रहा। अब भी हो सकता है अगर इंसान चाहे तो। कुछ नहीं कर सकता इंसान, सब कुछ तो कर सकता है। इंसान ने तो इस दुनिया को ही बदल दिया है, खुद को भी बदल सकता है। के लिए कुछ गलतफहमियां दूर करें,
कुछ गलत रास्ता दूर करें और सत्य की राह अपनाएं, जिसमें कल्याण है, बच्चों का भी कल्याण है, आपके परिवार का भी कल्याण है, समाज का भी कल्याण है और पूरे भारतवर्ष का कल्याण है। आप अगर अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी राह चल रहे हैं और अच्छी राह चल कर के भी रुपया पैसा कमा रहे हैं, तो हर कोई देख कर के भी आपका नकल कर सकता है और उसे आप धन्यवाद भी दे सकते हैं। परेशानियाँ तो सबको होती हैं, मजबूरियाँ तो सब पर आती हैं, पर हमें हौसला करके आगे बढ़ना चाहिए, कभी निराश नहीं होना चाहिए। से इस संसार में लोगों ने गाय को पालना छोड़ दिया, गाय को चारा भूसा देना छोड़ दिया, उसे घर से निकाल दिया। तब से इसी संसार में प्रकोप पर प्रकोप बढ़ रहे हैं और लोग सोचते हैं कि ये सब ऐसे ही प्रकोप पड़ रहे हैं। ऐसे ही नहीं है, यह सब प्रभाव पड़ रहा है आपके गलत कार्यों का, आपके गलत विचारों का। अर्थात ऐसा गलत ना करें तो कोई भी बीमारी, कोई भी प्रकोप आपको नहीं पकड़ सकती। सत्य से चलने वाले की रक्षा करते हैं भगवान।